येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान रामचंद्र के संदर्भ में कुछ हम भगवान की लीलाओं से कुछ शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो आज कुछ 4 प्रमुख शिक्षाएं आज हम चर्चा करेंगे जो भगवान राम की लीलाओं से हम सीख सकते हैं रामायण से। तो जितने भी लोग आज यहाँ पे हैं उनको ये 4 चीज़ें कम से कम यहाँ से याद रख के जानी है, ठीक है। तो रामायण कुल मिला के 24,000 श्लोक है, उसमें 24,000 श्लोक है। तो उतना ज़्यादा तो स्मरण कर पाना शायद हमारे लिए कठिन होगा। तो उसमें से कुछ 4 चीज़ें आज हम स्मरण करेंगे, ठीक है, भगवान राम की लीलाओं से। तो उन 4 चीज़ों में सबसे पहले हम देखेंगे आज कि भगवान की लीलाओं में भगवान अपने चरित्र से, भगवान का जो चरित्र है वो भगवान के जो उपलब्धियां हैं, जो भगवान जो उपलब्धियां हासिल करते हैं या दिखाते हैं बाह्य रूप से जब वो अपने प्रकट लीलाओं में, तो हम देखते हैं कि भगवान का चरित्र ज़्यादा मधुर है भगवान के जो बाह्य उपलब्धियां हैं। दूसरा कि भगवान की कृपा किसी की योग्यता को देख करके प्राप्त नहीं होती है, कोई किसी की बाह्य योग्यता आवश्यक नहीं है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। दूसरा बिंदु हम देखेंगे। तीसरा बिंदु आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान हर चीज को माफ कर सकते हैं, लेकिन भगवान अगर के भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध करे तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते। ये तीसरी चीज। चौथी चीज कि अगर भक्तों के बीच में कोई मतभेद आ जाए तो उससे संबंध भक्तों के खराब नहीं होने चाहिए। तो भक्तों के बीच में कोई मतभेद अगर हो सेवाओं को लेकर के, भगवान की सेवा को लेकर के, तो हम देखते हैं कि रामायण में किस तरीके से मतभेद होने के बावजूद भी भक्तगण भगवान की सेवा को प्राथमिकता देते हैं और अपने संबंधों को सिर्फ मतभेदों के आधार पे खराब नहीं करते हैं। भगवान की सेवा महत्वपूर्ण है। तो पहली जो शिक्षा है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे भगवान के चरित्र, भगवान का जो चरित्र है वो कितना मधुर है। तो रामायण की कथा जो प्रारंभ होती है, अगर आपको स्मरण होगा तो रामायण की कथा प्रारंभ इस तरीके से होती है कि वाल्मीकि मुनि नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस पृथ्वी पे जिसके अंदर ये 16 गुण मौजूद हैं, है ना। 16 गुणों के बारे में बताते हैं। क्या क्या गुण बताते हैं? सबसे पहले बताते हैं धर्मज्ञ, कि जो सबसे पहले बताते हैं गुणवान, कि जिसमें सारे गुण मौजूद हैं, है ना। सारे जितने भी गुण हैं वो सब गुणों से युक्त है। दूसरा वीर्यवान, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। धर्मज्ञ, जिसको धर्म का ज्ञान है और धर्म सूक्ष्म सा, जिसको सिर्फ धर्म का ज्ञान नहीं है, धर्म को अलग अलग देश काल और परिस्थिति के अनुसार धर्म को कैसे लागू करना है वो उसको पता है। सिर्फ बाह्य रूप से धर्म के सिद्धांतों को रट लेना वो एक चीज है, लेकिन धर्म को अपने जीवन में लगाना और दूसरों को भी प्रेरित करना
और दूसरों को भी उनके जीवन के जटिल परिस्थितियों में धर्म को लागू करने के लिए शिक्षा देना, तो ये बहुत जटिल कार्य है। तो ये भगवान राम में ये गुण है कि वो धर्म को जानते हैं और धर्म की सूक्ष्मताओं को भी जानते हैं। उसके बाद कृतज्ञ, चौथा गुण, कि भगवान में कृतज्ञता बहुत है। भगवान के लिए अगर कोई थोड़ी सी भी कोई सेवा करता है तो भगवान उसके लिए बहुत कृतज्ञता महसूस करते हैं, है ना, आभार महसूस करते हैं। और पांचवा गुण सत्य वाक्य, वो हमेशा सत्य बोलते हैं, है ना। और दृढ़ व्रता, वो अपने व्रत को लेकर के बहुत दृढ़ हैं। उन्होंने अगर कोई व्रत ले लिया, कोई वचन दे दिया, तो फिर उससे पीछे नहीं हटते हैं। चरित्रेण, भगवान जितने भी वैदिक धर्म में जितने भी नियम है उसको सबको बहुत दृढ़ता से पालन करते हैं। सर्वभूतेषु को हित, जितने भी जीव हैं जो भगवान के अंश हैं सबका हित चाहने वाले। विद्वान, जो सबसे बुद्धिमान हो, समर्थ, जो हर कार्य को करने में दक्ष हो और किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए उसके अंदर योग्यता हो। प्रिय दर्शन, जिसको देखना बहुत मनमोहक हो, जिसको देखने में बहुत, दर्शन करने में बहुत आनंद महसूस हो। आत्मवान, जो बहुत आत्मसंयमी हो। जित क्रोध, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया हो, है ना। क्रोध को जीतना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है क्रोध को जीतना। इसलिए यहाँ पे अलग से एक गुण बताया गया। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस पृथ्वी पे जिसने अपने क्रोध को जीत लिया है? यानी कितनी बड़ी योग्यता है अपने क्रोध को जीतना। द्युतिमान, जिसकी कांति, बहुत अद्भुत कांति हो उसके शरीर की। अनसूयक, जो ईर्ष्यालु न हो, यानी कि ईर्ष्यालु न होना कितनी बड़ी योग्यता है। यानी कि हम सब ईर्ष्यालु हैं, है ना। इसलिए तो पूछा जा रहा है कि क्या कोई व्यक्ति है इस पृथ्वी पे जो ईर्ष्या नहीं करता है किसी से। और बिभ्यति देवः, कि क्या कोई व्यक्ति है इस पृथ्वी पे जिससे देवता भी भय खाते हैं। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, सारे देवता भी भय खाते हैं। नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में, कि सम्मान, इतना सम्मान देते हैं कि सब उनसे भयभीत रहते हैं, सम्मान के रूप में। तो नारद मुनि से वाल्मीकि मुनि ने यह प्रश्न पूछा कि क्या कोई व्यक्ति है जिसके अंदर ये 16 गुण है। तो वाल्मीकि मुनि ने बताया, कई श्लोकों में बताया, 16 गुण नहीं, उन्होंने 60 से 70 गुण बताए कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें ये 16 गुण तो छोड़ दीजिए, उसके अंदर टोटल 70 गुण बताए वाल्मीकि नारद मुनि ने, कि जो भगवान रामचंद्र और रामचंद्र के चरित्र को बताया और उनके 70 गुणों को बताया। इन गुणों को बता करके फिर उसकी व्याख्या वहां से प्रारंभ होती है एक एक करके, कि जब भगवान रामचंद्र को विश्वामित्र मुनि आते हैं दशरथ महाराज की सभा में और दशरथ महाराज से कहते हैं कि मुझे आपका पुत्र चाहिए। क्यों? दशरथ महाराज पूछते हैं कि अभी तो मेरा पुत्र मात्र कितना 12 वर्ष का थे उस समय, जब भगवान रामचंद्र को विश्वामित्र मुनि वहाँ लेने के लिए आए तो 11-12 वर्ष के थे। तो उस समय वहाँ पे इतने कम आयु में दशरथ महाराज, जब विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज से राम जी को मांग रहे थे और युद्ध के लिए, तो दशरथ महाराज ने पूछा कि किस लिए चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मेरे यज्ञ साधन में बहुत सारे असुर हैं जो व्यवधान पैदा कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि रामचंद्र आए और इन असुरों का वध करके मेरे यज्ञ को सफल करने में मेरी सहायता करें। तो दशरथ महाराज ने पूछा कि कौन से असुर हैं। तो उन्होंने बताया कि मारीच, सुबाहु, ताटका, इस तरीके से बताया। तो उन्होंने पूछा दशरथ महाराज ने, क्या ये रावण के संगी हैं, महान राक्षस रावण के संगी है? तो विश्वामित्र ने बोला कि हाँ। तो दशरथ महाराज बहुत डर गए कि मेरा बालक तो अभी छोटा सा है, ये कैसे इन असुरों से वध करेगा, लड़ेगा। तो दशरथ महाराज हिचकिचा रहे थे, तो विश्वामित्र मुनि को गुस्सा आ रहा था। तो वशिष्ठ मुनि जो दशरथ महाराज की सभा में ही थे, तो उन्होंने जाकर के दशरथ महाराज को समझाया कि आप कृपया करके इनकी आज्ञा स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो इनके श्राप से पूरा राज्य को, इसका इनके प्रकोप से, इनके कोप से पूरे राज्य को इसका प्रकोप झेलना पड़ेगा। तो वशिष्ठ मुनि ने किसी तरीके से दशरथ महाराज को समझा करके मना लिया और राम जी को इनके साथ भेज दिया, विश्वामित्र मुनि के साथ
भेज दिया। उसके बाद जब सबसे पहली बार जब भगवान रामचंद्र विश्वामित्र मुनि के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में जो सबसे पहले उनको दर्शन हुआ, दर्शन बोल रहा हूँ, जो सबसे पहला व्यवधान आया, वो ताटका नामक जो राक्षसी थी, वो सबसे पहले वहां पे आई, ताटका नाम की राक्षसी। तो ये राक्षसी ऐसी थी कि जो भी रास्ते से जो भी जाता था, तो इस राक्षसी का काम था कि उसके रास्ते में कोई भी यात्री वहां से जा रहा है तो उसके रास्ते में रुकावट डालना और उसका मांस फिर खा लेना। तो बहुत विभत्स राक्षसी थी। तो सबसे पहला वह जो युद्ध हुआ इस ताटका के साथ हुआ। तो जब भगवान राम को इस ताटका राक्षसी को मारना था, तो भगवान राम सोचने लगे कि पहला युद्ध हो रहा है और पहला वध करना है मुझे अपने जीवन का, और वो भी एक स्त्री है। तो वो सोचने लगे कि क्या ये सही है, क्योंकि जितने भी वध या जो भी क्षत्रिय जो प्रशिक्षण होता है, तो उसमें ये निश्चय है कि स्त्रियों पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे हमें उनको युद्ध नहीं लड़ना है, उनके ऊपर हथियार नहीं उठाना है। तो वहां पे एक धर्म संकट आ गया कि क्या इस ताटका राक्षसी को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, क्या धर्म क्या कहता है। तो फिर उनको अपने गुरु का स्मरण हुआ कि अगर मेरे गुरु ने कहा है, अगर विश्वामित्र मुनि ने कहा है, तो सोच समझ के ही कहा होगा। तो मेरे गुरु की कृपा ज्यादा महत्वपूर्ण है इससे कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का अपमान झेलना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गुरु क्या चाहते हैं, है ना। तो सामान्य लोक कथा के लिए या लोग क्या सोचेंगे, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो एक राक्षसी को, एक स्त्री को मारना गलत था। लेकिन उन्होंने ये श्रद्धा रखी कि मेरे गुरु ने कहा है तो सोच के ही कहा होगा और मुझे अपने गुरु के वचन को पालन करना चाहिए। तो यहाँ से हमें भगवान राम के एक सुंदर चरित्र का वर्णन मिलता है कि उनके चरित्र में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके लिए अपने गुरु जो पिता तुल्य है, उनको पालन करने के लिए कितने वो दृढ़ थे। फिर एक और ऐसा संदर्भ आता है कि जब ताटका को मारने के बाद फिर उन्होंने सुबाहु का वध किया। सुबाहु का वध करने के बाद फिर मारीच को बहुत दूर तक फेंक दिया उठा के। उसके बाद फिर विश्वामित्र मुनि का यज्ञ संपन्न हुआ, और यज्ञ के बाद विश्वामित्र मुनि ने उनको बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, मंत्र, दिव्य मंत्र दिए। और उसके बाद फिर भगवान राम को फिर वहां से मिथिला की ओर लेके गए विश्वामित्र मुनि। वहां पे शिव जी का बहुत विशाल धनुष था जिसके ऊपर कमान चढ़ानी थी। तो जब मिथिला गए भगवान राम, और मिथिला में इतना विशाल का धनुष था, उसको बताया गया कि 300 लोग एक बहुत विशाल रथ पे, इतना भारी भरकम धनुष था कि 300 तगड़े लोग भी उसको उठा नहीं पा रहे थे। और फिर उसको विशाल रथ में लेकर के आया गया सभा में। और हम सबको पता है कि उसका सभा में बहुत सारे अलग अलग योद्धा वहां पे एकत्रित हुए थे उस धनुष को उठाने के लिए और उस पर कमान चढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसा था कि कोई भी एक ऐसा योद्धा नहीं था कि जो उस धनुष को 1 इंच भी ऊपर उठा सके। उसके ऊपर कमान चढ़ानी तो दूर की बात है। लेकिन भगवान राम ने जिस तरीके से एक हाथी गन्ने की खेत में जाकर के गन्ना कैसे उठा के तोड़ देता है, तो भगवान राम आसानी से गए और उन्होंने एक हाथ से उस धनुष को उठा लिया। इतना भारी भरकम धनुष था, और उस समय वो मात्र 12 साल के थे। और उस धनुष को उठा करके फिर उसके ऊपर कमान चढ़ाई, लेकिन कमान चढ़ाते चढ़ाते वो धनुष टूट गया। और तब सीता मैया जैसे ही देखा कि सभा में सब लोगों ने देखा कि ये तो एक अचंभित करने वाला कार्य हुआ, तो सीता मैया तुरंत जो हार है, स्वयंवर का जो हार है, वो लेकर के भगवान राम की तरफ बढ़ी, भगवान राम को पहनाने के लिए। तो भगवान राम ने उनको रोक दिया वहां कि आप क्यों मेरी तरफ आ रही है, आपको किसने कहा हार लेकर के आने के लिए। ये धनुष को मैंने कमान चढ़ाया है इसलिए नहीं कि आपसे विवाह करने के लिए, इसलिए कि क्योंकि मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि इस धनुष को उठाओ और इस पर कमान चढ़ाओ। अभी मेरे गुरु ने कहा है, ना तो मेरे पिता ने कहा है कि आपसे विवाह करने के लिए, तो आप क्यों वरमाला लेकर के मेरे पास आ गई। तो यहाँ पे भगवान रामचंद्र के चरित्र का एक और सुंदर वर्णन यहाँ होता है कि किस तरीके से भगवान
जबकि सीता मैया और भगवान रामचंद्र दोनों एक ही हैं, लेकिन वहां पे भगवान अपने चरित्र से ये दिखाना चाह रहे हैं कि सामान्य व्यवहार में अपने गुरु के आज्ञा या अपने पिता तुल्य जो हैं उनकी आज्ञा कितनी महत्वपूर्ण है, कि भगवान सीता मैया को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं जब तक उनके गुरु उनको आज्ञा नहीं दे रहे, है ना। कितनी बड़ी बात। फिर विश्वामित्र मुनि जब कहते हैं भगवान राम को कि ठीक है आप हार स्वीकार कीजिए, तब जाकर के भगवान राम सीता मैया से हार स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर वहां पे भी एक सुंदर लीला आती है कि भगवान राम 12 वर्ष के थे और सीता मैया कुछ 6-7 वर्ष की थी उस समय। तो भगवान राम बहुत ऊंचे थे, बहुत हाइट बहुत ज़्यादा थी और सीता मैया की हाइट बहुत कम थी। तो अब हार पहनाए कैसे, वहाँ पे भी वो समस्या आने लगी। तो भगवान राम झुक नहीं रहे थे, तो सीता मैया हार पहना नहीं पा रही थी। तो अब ये होगा कैसे, भगवान राम झुकना नहीं चाह रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी बीच में जाकर के भगवान राम के सामने लेट गए प्रणाम करने के लिए। तो जैसे ही भगवान राम को लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया तो भगवान नीचे झुके उनको उठाने के लिए, तो सीता मैया ने फिर हार वहाँ पहना दिया। तो इस तरीके से कुछ सुंदर लीलाएं हैं। तो यहाँ पे भगवान राम की जो गुण, जो पूरे रामायण में हम भगवान राम की चरित्र के अलग अलग परिपेक्ष को देखते हैं, तो ये जो गुण है ये भगवान की महानता नहीं दिखाता है। भगवान जब इन गुणों को धारण करते हैं तो इन गुणों की महानता बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि भगवान की महानता इन गुणों से पता चलती है। इन गुणों की महानता जब भगवान इन गुणों का सौभाग्य है कि भगवान इनको धारण करते हैं। तो भागवत पुराण में कहा गया है परम पदम भूषण भूषणांगम, कि भगवान कृष्ण की जो गुण है या भगवान की जो गुण शास्त्रों में, भागवत में, रामायण में प्रकट होते हैं, ये उस तरीके से हैं कि भगवान के शरीर में जो आभूषण है वो आभूषण भगवान को सुंदर नहीं बनाते हैं। वो आभूषणों की सुंदरता बढ़ जाती है जब भगवान राम या भगवान कृष्ण उनको धारण करते हैं। परम पदम भूषण भूषणांगम। तो ये पहली शिक्षा हमको मिलती है कि भगवान की महानता उनकी उपलब्धियों से ज़्यादा उनके चरित्र से पता चलती है। और किसी की भी महानता, असली महानता उसके चरित्र से जानी जा सकती है, ना कि उसकी उपलब्धियों से। तो भगवान के चरित्र से हम देख सकते हैं, और उनकी उपलब्धियां तो हैं ही, है ना। रावण का वध किया, 14,000 राक्षसों को अकेले मार दिया, बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन विशेष रूप से उनका चरित्र बहुत मधुर है। उसके अलावा जो दूसरी शिक्षा जो हमको यहाँ प्राप्त होती है कि भगवान राम कृपा करने के लिए किसी की योग्यता नहीं देखते हैं। किसी की कोई कितना योग्य है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके लिए पूरे रामायण में इसको अलग अलग ढंग से इसकी पुष्टि की गई है। जैसे सबसे पहले वाल्मीकि मुनि खुद एक शिकारी थे, है कि नहीं, लेकिन उन्होंने रामायण की रचना की। उनकी क्या योग्यता थी कि रामायण की रचना करने के लिए, और उन्होंने 24,000 श्लोकों की रचना की वाल्मीकि मुनि ने, भगवान की कृपा हुई। उसके बाद निषाद राज गुह को भगवान ने अपना मित्र स्वीकार किया, और निषाद राज गुह की सेवाओं से भगवान इतने प्रसन्न थे कि सीता मैया ने अपनी अंगूठी निकाल करके भगवान राम को दिया और कहा कि ये निषाद राज को दे दे। तो जब भगवान राम निषाद राज को सीता मैया की अंगूठी दे रहे थे तो निषाद राज गुह ने कहा कि आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं, क्या ये मुझे मेरे सेवा के बदले में मुझे ये अंगूठी दे रहे हैं आप? तो भगवान राम ने कहा कि आप तो इतनी सेवा कर रहे हैं, हमें आप इतनी मदद कर रहे हैं। तो निषाद राज गुह ने कहा कि क्योंकि मैंने आपको इस नाव से नदी पार करवाया इसलिए आप मुझे ये देना चाहते हैं उपहार उसके बदले में। तो भगवान राम ने कहा हाँ। तो निषाद राज गुह ने कहा कि समान व्यक्तित्व में समान स्तर पे उपहार नहीं दिए जाते। तो भगवान राम ने कहा कि मैं और तुम समान कैसे हैं, तुम निषाद राज हो, मैं राजा हूं, तो हम दोनों समान कैसे हुए? तो निषाद राज गुह ने कहा कि जिस तरीके से मैं आपको अपनी नाव में बैठा करके इस नदी को पार करवा रहा हूं, जिस तरीके से मैं एक नाविक हूं और आप भी एक नाविक है। तो भगवान ने पूछा मैं कैसे नाविक हूं? तो निषाद राज गुह ने कहा कि जिस तरीके से मैं नाव चला करके आपको पार कर रहा हूं, आप अपनी नाव से इन बद्ध जीवों को इस विरजा नदी से पार करवाते हैं।
आपकी कृपा से, आपकी कृपा रूपी नाव से जो बद्ध जीव इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, इस विरजा नदी में जन्म मृत्यु को झेल रहे हैं, आपकी कृपा रूपी नाव से हम सब इस विरजा नदी को पार कर सकते हैं। तो विरजा नदी क्या है शायद आपको पता नहीं होगा। जो वैदिक पूरा जो विज्ञान है जिसमें पूरे सृष्टि को बताया गया है, उसमें भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को एक विरजा नदी है उन दोनों के बीच में, जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को सेपरेट करती है, अलग करती है। तो अगर विरजा नदी के इस तरफ हम सब हैं जो इस जन्म मृत्यु के चक्र में संघर्ष कर रहे हैं, और विरजा नदी के उस तरफ वो आध्यात्मिक जगत है जहाँ पे आनंद चिन्मय जगत जिसको कहते हैं, जो भगवान का धाम है। तो इस तरीके से निषाद राज गुह को भगवान ने अपने तुल्य स्थान दिया, जबकि निषाद राज गुह क्या थे, एक वनवासी थे, है ना। उसके बाद निषाद राज गुह के बाद जटायु जो पक्षी थे, है ना, बाज थे, और जटायु को भगवान ने वो स्थान दिया, अपने पिता का स्थान दिया जटायु को। कैसे अपने पिता का स्थान दिया? भगवान ने जटायु का अंतिम संस्कार खुद अपने हाथों से किया। किसका अंतिम संस्कार व्यक्ति अपने हाथों से करता है? अपने पिता का। तो जटायु को अपनी गोद में उठा करके, जो जब उनके दोनों पंख कट गए थे और जटायु घायल होकर के जमीन में गिरा पड़ा था, तो भगवान ने उनको अपनी गोद में उठाया और फिर उनका अंतिम संस्कार किया। और उसके बाद सबरी, तो सबरी की महानता कितनी है कि सबरी भगवान को बैर खिला रही थी, पहले खुद चख करके देख रही थी कि खट्टा है, ठीक तो है, और झूठा बैर भगवान को खिला रही थी। तो सामान्य दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है ना, कि जब भगवान का भोग बनता है तो वहां पे हम कितनी शुद्धता रखते हैं, और उसको मुंह से खा करके झूठा खिलाना कितना बड़ा अपराध है। लेकिन भगवान ने उस सबरी के झूठे बैर खाए, है ना। तो ये भगवान का महान चरित्र है कि भगवान ने सबरी की योग्यता नहीं देखी कि वो स्त्री है या कोई पक्षी है या कोई बाज है या कोई वनवासी है। भगवान ने सबरी का हृदय देखा, इसके हृदय में कितना प्रेम है। भले ही वो जो चीज है वो झूठी है या कितना पवित्र है उससे पता नहीं चलता है, लेकिन सबरी का हृदय कितना पवित्र है। उसके बाद भगवान ने सुग्रीव पे कृपा की, वानर सुग्रीव पे। जाम्बवन जो भालू था, गिलहरी पे जो भगवान को सेतु बांध बनाने में गिलहरी जो भगवान की मदद कर रही थी। उसके बाद विभीषण जिसके भाई ने भगवान की पत्नी को उठा लिया, अपहरण कर लिया। विभीषण जो राक्षस, जो रावण के परिवार का था, भगवान ने उसको भी स्वीकार किया। और यहां तक कि बोला कि जब पूरी सेना विरोध कर रही थी तो भगवान ने बोला विभीषण क्या रावण भी आएगा मेरी शरण में तो मैं उसको भी स्वीकार करूंगा। तो भगवान ने विभीषण को भी शरण दिया। और फिर हनुमान जो भगवान के सबसे प्रिय थे। तो चाहे वानर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वनवासी हो, चाहे स्त्री हो, कोई किसी भी योनि से हो, किसी भी बैकग्राउंड से है, अगर कोई भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे भागवत से एक बहुत सुंदर श्लोक, यहाँ भागवत के 5वें स्कंद के 19वें अध्याय के 7वें श्लोक में वर्णन आता है कि न जन्म नूनम महतो न सौभगम न वांग न बुद्धि नाकृति स्तोष हेतु तैर्यद विशिष्टान अपिनो वनोक्षस चकार सख्ये बत लक्ष्मण अग्रज। कि लक्ष्मण के जो अग्रज है, जो लक्ष्मण के जो बड़े भाई हैं, कौन है? भगवान राम। तो वो न तो किसी का जन्म देखते हैं, न जन्म न सौभगम, किसी का कोई जन्म आकृति न बुद्धि न वांग, क्योंकि कोई कितना सुंदर वचन बोलता है, किसी की बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है, कोई कितने महान परिवार में जन्म लिया है, कोई कितना सौभाग्यशाली है, कोई कितना सुंदर आकृति है उसका। ये सब भगवान की कृपा के लिए, ये सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान क्या देखते हैं? भगवान ने किन लोगों पे कृपा की? अगर ऐसा होता कि भगवान अगर ये सब चीजें देखते हैं, तैर्यद विशिष्टान अपिनोन वनोक्षस, तो भगवान ऐसे वनवासियों को, जो वन के जंगली जानवर थे, है ना, सुग्रीव या हनुमान, जो वानर थे जो वन में रह रहे थे, जिनकी कोई सुंदरता नहीं थी और वो बोलने में भी बहुत सभ्य नहीं थे, है ना, वानर थे, ना तो बोलने की कला थी, ना तो देखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन भगवान ने ऐसे वनवासियों के ऊपर भी कृपा की।
तो क्यों ना ऐसे भगवान से मित्रता की जाए। चकार सख्ये बत लक्ष्मण अग्रज, कि क्यों ना ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र बनाया जाए कि जो इतना दयालु है, जो इतना कृपालु। भागवत में इसका वर्णन आता है। तीसरी शिक्षा जो आज हम, तो पहली शिक्षा हमने क्या देखी कि भगवान का चरित्र कितना मधुर है और भगवान के चरित्र भगवान की उपलब्धियों से ज्यादा मधुर है। दूसरी शिक्षा हमने देखी कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई बाह्य योग्यता की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता है कि एक समर्पण का भाव। अगर कोई शुद्ध हृदय से भगवान की शरण ले तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। तीसरी शिक्षा जो आज हम देखेंगे कि भगवान हर अपराध को माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर भगवान के भक्तों के ऊपर अगर कोई अपराध करे, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। वो सूद समेत फिर उसको वापस देते हैं। उसका बहुत अच्छे से भगवान ख्याल रखते हैं कि जो भगवान के भक्तों के ऊपर अपराध करता है। इसलिए हमको बहुत सावधानी से भगवान के भक्तों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो ऐसा कुछ लीलाओं को हम इस संदर्भ में देखेंगे। एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मण जी जब भरत महाराज भगवान राम को वापस ले जाने के लिए जंगल में आए, तो लक्ष्मण जी ने दूर से देखा कि भरत पूरी सेना के साथ आ रहा है। तो लक्ष्मण जी समझ गए, उन्होंने अनुमान लगाया कि जरूर भरत अपनी सेना को ला करके राम भगवान को खत्म करना चाहता है और पूरा का पूरा राज्य चाहता है कि मैं ही ले लूं। तो ऐसा अनुमान लगाया और जाकर के भगवान राम को कहा कि अगर आप आज्ञा दें तो भरत को अभी मैं अकेले ही जाकर के भरत को खत्म कर दूंगा। तो भगवान राम ने कहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि भरत के अंदर ऐसा ख्याल होगा कि वो मुझे हानि पहुंचाने आएगा। तुम कभी समझ नहीं पाए भरत के हृदय को। लेकिन भगवान राम को उससे आहत हुई पहुंची कि लक्ष्मण ऐसा कैसे विचार कर सकते हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जब लक्ष्मण जी ने माता सीता को कहा, जब मारीच हिरण बन करके आया, अब देखिए उसका परिणाम कैसे आया है ना, कि भरत के प्रति जो लक्ष्मण जी ने दुर्विचार अपने अंदर लेकर के आए, उसका परिणाम ऐसे आया कि जब मारीच रूप बदल करके सीता मैया के सामने आए, एक हिरण का रूप लेकर के, तो और जोर जोर से फिर चीखा कि हे लक्ष्मण, हे सीता, है ना, ये दिखाने के लिए कि भगवान राम खतरे में है। तो भगवान राम की आवाज में वो चीखा, तो सीता मैया को लगा कि भगवान राम खतरे में है। तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि आप जाइए तुरंत उनको बचाइए। तो लक्ष्मण जी ने कहा है कि जो राम अकेले 14,000 राक्षसों को मार सकते हैं जनस्थान में, वो राम को कौन क्या कर सकता है। उनकी शक्ति अपार है, आप मत डरिए। तो सीता मैया ने कहा कि तुम जानबूझ करके नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम अपने बड़े भाई की पत्नी पे बुरी नजर रखना चाहते हो, तुम्हारी बुरी नजर है अपने बड़े भाई की पत्नी पे, इसलिए तुम यहां से नहीं जाना चाहते, इसलिए तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई मर जाए। ऐसी बात कह दी, इतने कठोर वचन के। और जानबूझ करके सीता मैया ने, ऐसा नहीं था कि सीता मैया के अंदर कोई ऐसा ख्याल था, लेकिन जानबूझ करके उन्होंने कहा ताकि लक्ष्मण को आहत ठेस पहुंचे और वो वहां से जाएं भगवान राम को बचाने के लिए। तो ये जो लक्ष्मण को ये कठोर वचन सुनने पड़े, ये जो संशय जो सीता मैया ने उनके ऊपर आक्षेप लगाया, ये क्यों लगाया? क्योंकि लक्ष्मण जी ने भरत के ऊपर आक्षेप लगाया था। इसलिए अभी सीता मैया ने उनको, भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि अब उनके ऊपर ये आक्षेप लग गया। अब लेकिन सीता मैया ने जो लक्ष्मण के ऊपर आक्षेप लगाया, तो इसका भी परिणाम मिलना होगा, क्योंकि लक्ष्मण के अंदर में तो ऐसी इच्छा नहीं थी और लक्ष्मण तो भगवान के भक्त हैं। तो सीता मैया को कैसे इसका परिणाम प्राप्त हुआ? मतलब ये सब एक लीलाएं हैं जो कि हमको एक शिक्षा प्रदान कर रही हैं। बाकी ये सब दिव्य स्तर पे है। ऐसा नहीं है कि सीता मैया को कोई कर्म के बंधन झेलने पड़ते हैं, लेकिन एक शिक्षा के लिए, जैसे भगवान राम अपने चरित्र से एक शिक्षा दे रहे हैं, उसी तरीके से सीता मैया, लक्ष्मण जी सब एक शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान के भक्तों के ऊपर व्यवहार बहुत सावधानी से करना चाहिए। तो सीता मैया के इस दुर्व्यवहार से के कारण जब सीता मैया रावण के लंका से वापस आई, तो भगवान राम ने उन पे संदेह प्रस्तुत किया कि आप इतने दिनों तक रावण की लंका में रह करके आई हैं, तो आप अपनी शुद्धता की पुष्टि कीजिए, आप परीक्षा देनी पड़ेगी, है ना। जो आज की लीला भी है, आज नाट्य प्रस्तुति उसी के ऊपर है, सीता की अग्नि परीक्षा। तो सीता को फिर अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो वो संदेह फिर सीता को झेलना पड़ा,
राम जी ने उनके ऊपर संदेह किया, क्योंकि सीता ने लक्ष्मण के ऊपर संदेह किया, तो फिर वो उसी रूप में फिर वापस आया कि भगवान राम जी ने भी। तो भगवान हमको हमारी गलतियों के लिए कैसे सिखाना है हमको, वो भगवान उसको व्यवस्था बनाते हैं वैसी। तो ये सब बस एक शिक्षा देने के लिए है, बाकी सब भगवान के अवतार हैं, भगवान के दिव्य संगी हैं। ठीक इसी प्रकार से कृष्ण लीला में भी एक ऐसा संदर्भ आता है जब सांबा, जो भगवान के ही वंश में भगवान के बेटे थे सांबा, तो सांबा एक बार अब नाटक करने के लिए, एक हास्य करने के लिए अपने पेट में एक पेट को फुला करके कुछ बॉल रख करके और कपड़े से ढक करके वो ऋषि मुनियों के बीच में गए, और सारे यदुवंश के सारे लोग गए ऋषि मुनियों के साथ मजाक करने के लिए। तो ये एक अपराध है, ऋषि मुनियों के साथ आपको क्यों मजाक करना है। तो लेकिन मस्ती में थोड़ा हंसी मजाक में चले गए, और सांबा ने अपने पेट में एक बॉल रख लिया, और सारे यदुवंश गए और उन्होंने ऋषि मुनियों से पूछा, आपको क्या लगता है कि जो गर्भवती महिला है इससे एक लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। तो ऋषि मुनियों के साथ मजाक कर रहे थे। तो अब इस मजाक का फल क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने कैसे उन यदुवंशियों को सजा दी, कि भगवान यहाँ से एक चीज सीखने की मिलती है कि भगवान हर किसी को तो सिखा ही रहे हैं, लेकिन अगर उनके अपने परिवार में अगर कोई ऐसी हरकत करता है, वैष्णव अपराध करता है, भक्तों के ऊपर अपराध करता है, तो भगवान उसको भी नहीं छोड़ते। तो सारे यदुवंश को उसका परिणाम झेलना पड़ा, और यदुवंश ने खुद अपने में लड़ करके सारे लोगों ने अपने आप को मार दिया। यदुवंश इतने शक्तिशाली थे कि कोई बाहर का व्यक्ति उनको नहीं मार सकता था, तो यदुवंश खुद लड़ करके मर गए, और इसी का परिणाम था कि उन्होंने वैष्णव अपराध किया। एक कारण ये था कि उन्होंने ऋषि मुनियों के साथ हास्य करने का दुस्साहस किया। ठीक, दूसरे रामायण से एक और लीला आती है कि जब भगवान राम और लक्ष्मण सुग्रीव के पास गए, तो सुग्रीव ने दोनों का सत्कार किया, लेकिन सुग्रीव को ऐसा लगा, क्योंकि वानर थे, उतनी तीक्ष्ण बुद्धि शायद नहीं हो रही होगी, तो सुग्रीव को ऐसा लगा कि मैं और राम तो मित्र हैं और लक्ष्मण तो राम जी का सेवक है, तो वो तो सेवक है ना। तो सुग्रीव ने राम जी को स्थान दिया अपने बगल में बैठने का, लेकिन लक्ष्मण को स्थान नहीं दिया बैठने का। तो हनुमान जी ने देखा इसको, तो हनुमान जी तुरंत एक पेड़ तोड़े और तुरंत उस पेड़ को तोड़ करके एक बैठने का स्थान बनाया और तुरंत भगवान राम के बगल में रख दिया। लेकिन तब तक भगवान राम समझ गए कि सुग्रीव की इतनी दुस्साहस हुई है कि उन्होंने लक्ष्मण को बैठने का स्थान नहीं दिया है। तो भगवान राम ने उसके उस अपराध को देख लिया। फिर जब उसको कैसे शिक्षा दी भगवान राम ने, कि जब वाली का वध करना था और भगवान पेड़ के पीछे छिप करके बैठे थे मारने के लिए, तो वह सुग्रीव लड़ते लड़ते थक गए और वो इंतजार कर रहे थे कि भगवान अब तीर चलाएंगे, और बेचारा सुग्रीव लड़ते लड़ते परेशान हो रहा था, मरने की स्थिति आ गई, वाली ऐसा लग रहा था कि वाली खत्म ही कर देगा। तो और भगवान तीर चला ही नहीं रहे थे। तो उस दिन का युद्ध खत्म हुआ, तो सुग्रीव वापस आया, बीच में सुग्रीव भगवान के पास वापस आया, आप तीर क्यों नहीं चला रहे, वो तो मुझे मार ही देगा। तो भगवान ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम में से सुग्रीव कौन है और वाली कौन है, तो दोनों एक जैसे दिखते हो, समझ में नहीं आ रहा है। भगवान तो अंतर्यामी परमात्मा है, उनको क्यों समझ में नहीं आएगी चीज, लेकिन भगवान एक शिक्षा देना चाहते थे सुग्रीव को। तो सुग्रीव ने कहा तो क्या करूं, तो भगवान राम ने कहा कि तुम एक माला पहन लो, फूलों की माला। तो लक्ष्मण जी माला लेकर के आए, और लक्ष्मण जी जब माला लेकर के आए तो सुग्रीव झुके लक्ष्मण जी के सामने, और फिर लक्ष्मण जी ने आशीर्वाद स्वरूप वो माला पहनाई। जब सुग्रीव को, और वो भगवान राम को शिक्षा देना चाहते थे कि तुम लक्ष्मण जी के सामने, तुम उस समय नहीं झुके थे, अब तुम झुको। तो उसको वहां पे उनसे झुकवाया, उनके सामने नतमस्तक करवाया, और तब लक्ष्मण जी ने आशीर्वाद दिया, और तब जाकर के सुग्रीव वाली पे जीत हासिल कर पाए। तो भगवान राम हमारे जो अनर्थ हैं, जो हमारे जो वैष्णव अपराध जनक जो बुद्धि है, तो इसको कैसे ठीक करना है, भगवान उसकी व्यवस्था सटीक ढंग से बैठाएंगे, है ना, हमारे हित के लिए, ऐसा नहीं बदले के लिए, लेकिन हमारे हित के लिए। तो ये तीसरी शिक्षा है कि हमको भगवान के भक्तों को यथोचित सम्मान
देने के लिए सतर्क रहना चाहिए, है ना, उसके लिए सावधान रहना चाहिए। चौथी शिक्षा जो हमको यहाँ प्राप्त होती है, आप सब इससे काफी अवगत होंगे, कि जब भी भक्तों के बीच में कोई मतभेद हो, कोई संदेह हो, है ना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम भी सेवा करना चाहते हैं भगवान की, और वो भक्त भी सेवा करना चाहते हैं भगवान की। दोनों के इरादे अच्छे हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं, कि दोनों ही भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मतभेद आ सकते हैं। तो उन मतभेदों में कैसे हमको व्यवहार करना है, ये भगवान राम के चरित्र से हम यहाँ देख सकते हैं रामायण में, कि जब विभीषण भगवान राम की शरण लेने के लिए आए और कुछ मंत्रियों के साथ, तो भगवान राम ने अपने सारे वानर सेना से पूछा, सुग्रीव से और बाली, जाम्बवन और जितने भी वहां पे हनुमान, सबसे पूछा। तो सबने बहुत अपराधजनक वहां पे वचन कहे, कि सबने संदेह उत्पन्न किया कि जो व्यक्ति अपने भाई का नहीं हो पाया वो हमारा कैसे होगा। और ऐसी स्थिति में जब हम एकदम रावण के पास पहुंचने वाले हैं और रावण को पता है कि हम उसके पास पहुंच चुके हैं, तो हो सकता है कि रावण उस खतरे को महसूस कर रहा है, इसलिए उसने ये कूटनीति की है कि उसने अपने भाई को भेजा है ताकि हमारे अंदर विद्रोह पैदा करने के लिए और हमारे जो सीक्रेट्स हैं उसको जानने के लिए। और ऐसा होता भी है। अभी हाल फिलहाल में एक ऐसी घटना भी हुई थी कि जिसमें एक इंडियन आर्मी का व्यक्ति था, वो पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने के लिए गया, पाकिस्तान लड़ने के लिए गया और उधर ही चला गया। और फिर उसने वहाँ के सारे जो आर्मी के सीक्रेट्स थे वहाँ पे खोल दिए, और उसके कारण कई सारे आर्मी के जवान मर गए। उनको ढूंढ ढूंढ करके पाकिस्तानी आर्मी ने मार दिया। तो ऐसा होता है, और ऐसी सामान्य चीज़ें भी है, घुसपैठ आते हैं लोग। तो सबकी इच्छा अच्छी ही थी, सबका ध्येय अच्छा था, सब चाहते थे कि भगवान राम को कोई खतरा ना हो, और जिस ध्येय के लिए हम आगे बढ़े हैं सीता को प्राप्त करने के लिए, उस ध्येय में कोई खतरा ना हो। इसी खतरे से बचने के लिए सुग्रीव या बाकी लोगों ने कहा कि विभीषण को स्वीकार न किया जाए। लेकिन जब हनुमान से पूछा गया तो हनुमान ने कहा कि मैं विभीषण के लक्षणों को देख करके ये समझ पा रहा हूं कि विभीषण के अंदर कोई दोष नहीं है। और हनुमान जी को विभीषण का अनुभव, जब वो लंका गए थे सीता को ढूंढने के लिए, सीता माता को ढूंढने के लिए, तो वहां पे भी उन्होंने देखा था कि जब वो लंका के अलग अलग कक्षों में जा रहे थे तो वो देख रहे थे कोई मांस खा रहा है, कोई अलग अश्लील हरकतों में लिप्त है, कोई अलग अलग कार्य कर रहा है। तो वहां पे जब विभीषण के कक्ष में गए हनुमान जी, तो वहां भी देखा कि विभीषण उनको राम राम नाम का उच्चारण सुनने में आया, और पूरे कक्ष में राम 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 लिखा था। लंका के अंदर उनके कक्ष में वो राम नाम का उच्चारण करते उस समय भी। तो वहां पे हनुमान जी को विभीषण का अनुभव था। जब हनुमान जी को रावण के लोगों ने पकड़ लिया और जब उनको बंदी बना लिया, तो वहां विभीषण ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हनुमान जी का पक्ष लिया और रावण को कहा कि दूत को नहीं मारना चाहिए, दूत को मारना अधर्म है। तो वहां भी हनुमान जी को अनुभव हुआ था कि विभीषण का जो चरित्र है वो बाकी लोगों से भिन्न है, उसमें राक्षसी स्वभाव नहीं है। तो इन सबको देखते हुए हनुमान जी ने कहा कि विभीषण का जो इंटेंट है, जो इरादा है, वो शुद्ध है, इसको नहीं मारना चाहिए और इसको शरण देनी चाहिए। और भगवान राम ने सबको सुना और अंत में विभीषण को स्वीकार किया। और उन्होंने कहा कि जब सब बाकी लोगों ने विरोध किया तो भगवान राम ने कहा कि विभीषण को स्वीकार करना तो एक बात है, अगर रावण भी मेरी शरण में आएगा तो मैं उसको भी स्वीकार करूंगा। इस तरीके से भगवान राम ने कहकर के विभीषण को स्वीकार किया। और उसके बाद जो सीखने की चीज़ ये है यहाँ पे, समझने की चीज़, कि उसके बाद बाकी लोगों को ऐसा नहीं लगा कि सुग्रीव को, यहाँ पे दो लोग हैं, सुग्रीव है और एक हनुमान है, तो सुग्रीव की बात नहीं मानी भगवान राम ने। लेकिन यह सीखने की चीज़ ये है कि ऐसा होने के बाद क्या सुग्रीव को ऐसा लगा कि मैंने अपनी पूरी सेना दी है भगवान राम को और वो मेरी बात को नहीं माना, मेरी बात को उन्होंने अस्वीकार कर दिया? सुग्रीव को ऐसा नहीं लगा, उनके अंदर कोई भी हीन भावना नहीं आई कि सबके सामने मेरी बात को अस्वीकार कर दिया और हनुमान की बात को मान ली। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि ऐसा क्यों था? क्योंकि दोनों का इरादा एक था, दोनों के इरादे एक थे कि भगवान की सेवा होनी चाहिए, सीता मैया को ढूंढ करके निकालना है, सीता मैया को फिर से वापस लाना है। ध्येय अगर भगवान की सेवा है
तो मतभेद आ सकते हैं, लेकिन मतभेद इतने ना हो जाए कि हम संबंध को खराब कर लें। तो मतभेद होते हैं, आज भी हैं और आज से लाखों साल पहले जब भगवान राम थे तभी भी मतभेद थे। भक्तों के बीच, शुद्ध भक्तों के बीच में भी मतभेद आ जाते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्तों के व्यक्तित्व में भी अंतर होता है। तो ऐसा हम ना सोचे कि मतभेद क्यों आ रहे हैं, और मतभेद आने ही नहीं चाहिए। अलग अलग व्यक्तित्व हैं और हर व्यक्तित्व अपनी तरीके से भगवान के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, और हर कोई भगवान के लिए सेवा करना चाहता है, लेकिन मतभेद आ जाते हैं। ये संसार का ये लक्षण है। लेकिन उन मतभेदों को से हमको सावधान ऐसे रहना चाहिए कि उन मतभेदों से भक्तों के बीच के संबंध खराब नहीं होने चाहिए। मतभेद आए थे, लेकिन सुग्रीव और हनुमान के बीच का संबंध खराब नहीं हुआ। ना ही हनुमान बहुत गर्वान्वित हो गए, देखो 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 मैं, राम जी ने मेरी बात मान ली, देखो सुग्रीव देख लिया, बहुत हीरो बनता है, देख अब मेरी बात मान ली। तो ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। हम ऐसा सोचते हैं, है ना, कि अगर हमने कुछ बोला है और हमारी बात मान ली गई तो हमारे अंदर गर्व आ जाएगा। लेकिन हनुमान के अंदर ना तो गर्व आया, ना ही सुग्रीव के अंदर कोई हीन भावना आई, और दोनों जैसे संबंध में थे वैसे ही संबंध में बने रहे। तो ये कुछ शिक्षाएं आज हमने भगवान राम के चरित्र से देखी, और इस तरीके से बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो भगवान राम के चरित्र से हम देख सकते हैं। आज ये हम 4 प्रमुख शिक्षाएं क्या क्या हमने देखा आज। सबसे पहली शिक्षा थी कि भगवान राम का चरित्र, जो विशेष रूप से उनके गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा को हमने देखा कि कितने सुंदर रूप से अपने गुरु की आज्ञा को उन्होंने पालन किया, सीता मैया के साथ विवाह करने के संदर्भ में और ताटका राक्षसी को मारने के संदर्भ में। दूसरी शिक्षा हमने देखी कि भगवान अपने जो भी उनके शरण में आते हैं, वो भले किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी जाति से हो, योनि से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई भगवान राम की शरण में आए, भगवान राम उसको स्वीकार करते हैं। तीसरी चीज हमने देखी कि भगवान के भक्तों के ऊपर अगर कोई अपराध करता है, भगवान राम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। आप भले ही कोई पाप कर ले, भगवान उस पापों को माफ कर सकते हैं, लेकिन कोई जानबूझ करके भक्तों के ऊपर अपराध करे तो उसको यथा सूद समेत वो वापस प्राप्त होगा। चौथी चीज जो हमने देखी भगवान राम के लीलाओं से, कि अगर भगवान राम की सेवा में अगर हमारे भक्तों के बीच में भी कोई मतभेद आए तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन मतभेदों से भक्तों के बीच में संबंध खराब ना हो। संबंध नहीं खराब होने चाहिए। मतभेद आएंगे, मतभेदों को कैसे सुलझाना है, कैसे सुग्रीव और हनुमान ने मतभेद सुलझाए, भगवान राम से पूछा, गुरु से पूछे, हम पूछ सकते हैं। अगर हमारे बीच में कोई मतभेद है तो गुरु से पूछें, भगवान की शरण में जाएं, शास्त्र देखें और उसको सुलझाएं, संबंध खराब न करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।